हाइपरमेट्रोप्स etiology, तो मोस्ट कॉमन etiology हाइपरमेट्रोप की क्या होती है? क्या होती है? डिक्रीज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। डिक्रीज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है मोस्ट कॉमन etiology होती है हाइपरमेट्रोप्स की। और उसके बाद क्या होती है? डिक्रीज इन एक्सियल लेंथ। डिक्रीज इन एक्सियल लेंथ हमारी किस किस कंडीशन में दिखती है? तो तीन कंडीशन जो मैंने आपको बताया, बोलो बोमा, माइक्रो ऑप्थेल्मिया, नैनो ऑप्थेल्मस, ये तीन कंडीशन में डिक्रीज इन एक्सियल लेंथ होती है। अब हाइपरमेट्रोपी की करेक्शन हम कैसे कर सकते हैं? तो ट्रीटमेंट में हम दो चीज कर सकते हैं। हाइपरमेट्रोप का मतलब क्या है? पावर हमारी घटी हुई है। हाइपरमेट्रोप को क्या हम शॉर्ट साइटेडनेस कह सकते हैं, जैसे कि मायोपी को लॉन्ग साइटेडनेस? तो नहीं, हाइपरमेट्रोप को हम नहीं कह सकते। हाइपरमेट्रोप में दोनों चीज होती है, नियर विजन भी जाती है और डिस्टेंट विजन भी जाती है। ये हम इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जान करने के। ये आपकी पीजीआई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हाइपरमेट्रोप में बहुत चीजें अफेक्ट है, नियर विजन भी जाती है, डिस्टेंट विजन भी जाती है। ट्रीटमेंट हम कैसे करते हैं हाइपरमेट्रोप का? तो ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरमेट्रोप्स के लिए हम कन्वर्जिंग और प्लस लेंस और मैग्नीफायर्स लेंस, जिसको कहते हैं कन्वेक्स लेंस को, वो देते हैं। या तो हम इसका ये होने के अलावा अकोमोडेशन करेक्ट कर सकते हैं, डू अकोमोडेशन करेक्ट। अब यहाँ एक फंडा जानिए कि हर मसल जो है, बॉडी की हर मसल की कुछ टोन होती है, ठीक है। सपोज कि हमारा पावर है +7 हेक्टर। अब जो टोन है बॉडी की मसल की, जो सीरियली मसल आईज में होते हैं, इसकी टोन होती है 1 mm। ये टोटल पावर है +7 हेक्टर। सीरियली मसल की टोन है 1 mm। एकोमोडेशन करके हम करेक्ट कर सकते हैं, मान लीजिए 4 mm। तो पावर कितनी हो गई? तो पावर हमारी जैसे निकालेंगे, इसमें हम क्या करेक्शन लिखेंगे? इसमें ये हो जाता है लैटेंट, ये हो जाता है फैकल्टेटिव। लैटेंट जो है वो हमारी मसल टोन के कारण है, ये क्या है 1 mm। और फैकल्टेटिव जो है वो एकोमोडेशन जो करेक्ट होता है उसके कारण ये क्या है 4 mm। तो 5 mm तो हमने करेक्ट कर लिया। अब कितनी पावर हुई? +2। तो ये +2 का हम ट्रेड करेंगे। इसी दो को लैटेंट और फैकल्टेटिव को हम और जोड़ देते हैं, तो ये हो जाती है हमारी मैनिफेस्ट। ये चीज आ रही है। लैटेंट जो है ये इज बिकॉज ऑफ सीरियली टोन ऑफ द मसल। फैकल्टेटिव जो है ये करेक्शन पॉइंट्स है, ठीक है। ये फैकल्टेटिव जो है ये हमारी एकोमोडेशन जो हम करेक्ट करते हैं। जब जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है तो ये हमारी एकोमोडेशन जो है ये क्या होती है? घटती जाती है, डिक्रीज। क्यों? क्योंकि आंख का जो कन्वर्ज करने का कैपेसिटी होता है वो घट जाता है, और एकोमोडेट करने का। इसके बाद एक और हाइपरमेट्रोप में इंपॉर्टेंट चेंजेस आपको मिलती है, वो है स्यूडोपैपुलो एडिमा। एक तो मैंने बताया था वाटर शिल्क रेटिना इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी में, और स्यूडोपैपुलो एडिमा बनती है। अब स्यूडोपैपुलो एडिमा क्यों होती है? इसका रीजन है कि ऑप्टिक डिस्क जो हाइपरमेट्रोप्स में होती है ये क्या हो जाती है? छोटी हो जाती है। ऑप्टिक डिस्क जो होती है छोटी हो जाती है, तो ये ऑप्टिक डिस्क है। ऑप्टिक डिस्क कहाँ लोकेटेड होती है? तो ऑप्टिक डिस्क जो है वो नेसल में है, नेसल साइड्स। यहाँ पे ऑप्टिक डिस्क है। अब मैकुला जो होती
ये हमारी मैकुला है, यहां टेम्पोरल में है। रेटिना की जो 9th लेयर है, 9th लेयर ऑफ रेटिना क्या होती है? रेटिनल नर्व फाइबर लेयर। वो कैसे आती है? सुपीरियर टेम्पोरल, टेम्पोरल साइड से, सुपीरियर इंफीरियर टेम्पोरल, सुपीरियर नेसल, इंफीरियर नेसल, ऐसे घुसती है। और सेंट्रल रेटिनल आर्टरी कैसी होती है? यहाँ पे वेन है, ऑप्टिक डिस्क है, ये आर्टरी है। वेन और आर्टरी की रेशियो होती है, तो वेन जो होती है वो आर्टरी से ज्यादा होती है, तो 2:1 की रेशियो होती है नॉर्मल। ठीक है, अब ये क्या होता है कि जब आपकी डिस्क की मार्जिन छोटी हो जा रही है तो ऑप्टिक डिस्क की साइज क्या हो गई है? छोटी हो गई है आपकी हाइपरमेट्रोप में। हाइपरमेट्रोप में छोटी हो जाने के कारण ऑप्टिक डिस्क लगती है कि ये एडेमेटस हो गई है, क्योंकि यहाँ पे क्राउडिंग होने लगती है, जो कि नर्व फाइबर्स लेयर है, इसकी क्राउडिंग के कारण ये स्यूडो पैपिलो एडिमा। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि पैपिलो एडिमा और स्यूडो पैपिलो एडिमा में क्या होती है डिफरेंस। तो पैपिलो एडिमा जो होता है, ऑप्टिक डिस्क स्वेलिंग होती है, इंक्रीजिंग इंट्राक्रेनियल प्रेशर होता है, और स्पेस ऑक्यूपाइंग लेसन होती है। बाइलैटरल ऑप्टिक डिस्क स्वेलिंग, इंक्रीजिंग इंट्राक्रेनियल प्रेशर, स्पेस ऑक्यूपाइंग लेसन के कारण हमें क्या लगता है? ऑप्टिक डिस्क में एडिमा, जिसको क्या कहते हैं? पैपिलो एडिमा। स्यूडो पैपिलो एडिमा में क्या चीज नहीं होती है? स्यूडो पैपिलो एडिमा में ऑप्टिक डिस्क तो आपकी स्वेल है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर भी आपकी बढ़ी है, लेकिन ये जो स्पेस ऑक्यूपाइंग लेसन है, ये एटियोलॉजी जो होती है ये यहाँ एब्सेंट है। तो ये हमें क्या देती है? स्यूडो पैपिलो एडिमा। और स्यूडो पैपिलो एडिमा का सबसे कॉमन कॉज क्या होता है? बेनाइन इडियोपैथिक हाइपरटेंशन, जो कि ओबेस फीमेल्स में दिखता है। ये हो गया स्यूडो पैपिलो एडिमा। स्यूडो पैपिलो एडिमा पैपिलो एडिमा डिफरेंस क्या है? स्पेस ऑक्यूपाइंग लेसन की। बाकी दोनों में बायलैटरल ऑप्टिक डिस्क स्वेलिंग है, इसमें भी ऑप्टिक डिस्क स्वेलिंग है। क्या क्या पॉइंट्स हम रखेंगे कि ऑप्टिक डिस्क जो होता है वो नेसल होता है, और मैक्यूला जो होता है वो टेम्पोरल होता है। अब इसमें एक और बात जान लीजिए कि कॉन्स जो होते हैं, कॉन्स जो होते हैं मैक्सिमम कहाँ होते हैं? मैक्यूला में, फोवियल सेंट्रालिस, सेंटर में मैक्यूला में, और रॉड्स जो होते हैं वो पेरिफेरी में ज्यादा होते हैं। ये पॉइंट भी हमारे एमसीक्यू है। ठीक है, एकोमोडेशन का आपको बता दिया मैंने, जैसे कि वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एकोमोडेशन कैसे कनेक्ट करते हैं, क्योंकि आपको जानना है कि सिलियरी टोन बॉडी क्या है। तो वाले हम सिलियरी टोन, तो वो क्या हो गया? लैटेंट हो गया। और फैकल्टेटिव जो आप एकोमोडेटिव पावर जो आपकी आई की है, जिससे आप एकोमोडेट करके चेंज करेक्ट कर रहे हैं, वो आपकी होती है फैकल्टेटिव। और दोनों को मिला देते हैं तो वो हो जाता है मैनिफेस्ट। ठीक है, और हाइपरमेट्रोप की क्या ट्रीटमेंट थी? तो हाइपरमेट्रोप की ट्रीटमेंट में हम या तो कन्वेक्स लेंस देते हैं या एकोमोडेशन पावर को करेक्ट करते हैं। अब आइए एक छोटी सी चीज मैं आपको बताता हूं। यह हमारी प्यूपिल है, प्यूपिल के वाले एमएम में ये जो मसल आप देख रहे हैं ये हमारी स्फिंक्टर प्यूपिले है, और ये जो आप देख रहे हैं शॉर्ट दूर से, ये हमारी डायलेटर प्यूपिले है।
स्फिंक्टर प्यूपिला को कौन सी सप्लाई करती है? तो ये पैरासिम्पेथेटिक से सप्लाई होती है। ये जब कॉन्ट्रैक्ट करती है, कंस्ट्रिक्शन होता है, तो इसको क्या कहते हैं? मायोसिस, जो कि ट्रायड में आती है रियर रिफ्लेक्स की। मायोसिस कॉज कराती है कौन? स्फिंक्टर प्यूपिले। और नर्व जो इनर्वेटेड होती है स्फिंक्टर प्यूपिले की, तो ये क्या है? पैरासिम्पेथेटिक। और पैरासिम्पेथेटिक की नर्व क्या है? एसिटाइल कोलिन। तो एसिटाइल कोलिन जो होती है वो सप्लाई करती है स्फिंक्टर प्यूपिले को। अब डायलेटर प्यूपिले, डायलेटर प्यूपिले भी क्या है? सिंपैथेटिक इनर्वेशन। नर्व जो डायलेटर प्यूपिले के पास है सिंपैथेटिक में, न्यूरोट्रांसमीटर क्या है? अल्फा 1। और ये क्या है? सिंपैथेटिक में कौन सी है? एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, डोपामिन, कौन सी है ये? यहाँ नॉरएपिनेफ्रिन, अल्फा 1 नॉरएपिनेफ्रिन। ये हमारी डायलेटर प्यूपिला होगी। इसमें फंडा जानेंगे कि हम जब भी आई की चेकिंग करते हैं तो हम क्या करते हैं? साइक्लोप्लेजिक ड्रग्स देते हैं। और साइक्लोप्लेजिक ड्रग्स देने से हम क्या कराते हैं? साइक्लोप्लेजिक ड्रग्स आर यूज्ड जब हम आई की टेस्टिंग करते हैं, ठीक है। और साइक्लोप्लेजिक का फंक्शन क्या होता है? प्लेजिया। तो प्लेजिया मींस पैरालिसिस। किसकी पैरालिसिस? तो एकोमोडेशन को हम पैरालाइज करते हैं। इसमें एक एमसीक्यू आता है कि साइक्लोप्लेजिक ऑफ चॉइस बच्चों में क्या होता है? तो एज लेस देन 7 ईयर हम यूज करते हैं एट्रोपिन 1%। ये भी एमसीक्यू, एट्रोपिन ऑइंटमेंट। एट्रोपिन 1% ऑइंटमेंट जो है हम यूज करते हैं। एट्रोपिन ड्रॉप नहीं, ऑइंटमेंट यूज करते हैं। ड्रॉप क्यों नहीं यूज करते? क्योंकि सिस्टमिक में अब्जॉर्प्शन होके एट्रोपिन की जो साइड इफेक्ट्स हैं वो कॉज करा सकती है। और क्यों हम एट्रोपिन बच्चों में यूज करते हैं? क्योंकि बच्चों की जो एकोमोडेटिव पावर होती है वो +15 टू +20 डायप्टर होती है। इतनी वो एकोमोडेट कर सकती है जो एडल्ट में कम हो जाती है। ये भी आपके एमसीक्यू है कि एकोमोडेटिव पावर कितनी होती है एज लेस देन 7, तो +15 टू +20 डायप्टर। कुछ भी नहीं है, सिर्फ फंडा है। सिर्फ फंडा आपको जानना है, थ्योरेटिकल पार्ट है और आपकी ऑप्टिक्स स्ट्रांग रहेगी। उसके बाद आती है आपकी साइक्लोप्लेजिक में। एडल्ट्स में हम या तो ट्रोपिकामाइड यूज कर सकते हैं या साइक्लोपेंटोलेट यूज कर सकते हैं। ये दो एजेंट मिलकर कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन बेटर जो है शॉर्ट एक्टिंग कौन सी साइक्लोप्लेजिक है? ट्रोपिकामाइड। इसी को हम प्रेफर करते हैं। अब जब एज ग्रेटर देन 40 ईयर्स हो जाता है, जब 40 साल के हो गया तो एकोमोडेशन जो होती है हमारी पावर ऑफ एकोमोडेशन एकदम कम हो गई है। तो अब जो साइक्लोप्लेजिक ड्रग हम देते हैं तो उसमें क्या करते हैं? हम फिनाइल एफ्रिन को देते हैं। ये भी एमसीक्यू है। अब सिलियरी मसल रही नहीं, सिलियरी मसल की पावर ही खत्म हो चुकी है, टोन ही खत्म हो चुकी है, एकोमोडेशन ही आपकी कम हो चुकी है, तो क्या देंगे? फिनाइल एफ्रिन। सिलियरी मसल भी जानिए, सिलियरी मसल की सप्लाई क्या है? नर्व इनर्वेटिंग है, न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन, पैरासिम्पेथेटिक है यहां भी, पैरासिम्पेथेटिक एसिटाइलकोलिन। इसलिए साइक्लोप्लेजिक हम जब देते हैं तो क्या करता है? ये एसिटाइलकोलिन का खत्म करता है, डिक्रीज कर रहा है एसिटाइलकोलिन को। यहाँ सिलियरी मसल के पास भी क्या है? एसिटाइलकोलिन है। और यहाँ क्या है? स्फिंक्टर प्यूपिला के पास भी एसिटाइलकोलिन है। इसलिए यदि हम साइक्लोप्लेजिक में देते हैं जो कि पैरासिम्पेथोलिटिक्स ड्रग्स हो गए, तो वो सिलियरी मसल्स को रिलैक्स कराता है और लिगामेंट ऑफ गॉनियल को क्या कराता है? कॉन्ट्रैक्ट कराता है। ये दोनों एंटागोनिस्टिक होते हैं। ये तो ये कुछ बातें हो गई। अब
तो इसी प्रकार कोकेन, कोकेन क्या है? इनडायरेक्ट लिम्फेटोमिमेटिक बी वेक्टर इनहिबिटर्स है। तो ये क्या कराएगा? नॉरएपिनेफ्रिन की लेवल को बढ़ाएगा। तो कोकेन भी क्या हो गया? ये भी क्या कराता है? साइक्लोप्लेजिक की जैसा यूज होता है। ठीक है। अब एपिनेफ्रिन भी हम यूज कर सकते हैं इसी तरह से, फिनाइलएपिन, नॉरएपिनेफ्रिन, ये सारे हम यूज कर सकते हैं साइक्लोप्लेजिक, जिसमें सिर्फ अल्फा पे एक्ट करते हैं। अब एक फंडा है कि आई में क्या होता है कि ये हमारी सिलियरी मसल है। जब ये सिलियरी मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है तो ये जो आई की एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर है ये बढ़ती है। ये जब सिलियरी मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रही है तो ये इंक्रीज करती है एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर को आई बॉल की। तो आई बॉल की स्ट्रक्चर क्या होती है? और हेल्प कर होती है। इससे क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता है। अब यदि हम इसको पैरालाइज कर दे रहे हैं तो ये जो आपके एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर है ये बढ़ेगी नहीं, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घट जाएगा। तो ये सब में यही होती है प्रॉब्लम आपकी।